इमरान खान फौरन नहीं पहुंचेंगे इस्लामाबाद, क्योंकि अमूमन जो पहले लॉन्ग मार्च हुए 2014 का, 2013 का, कादरी साहब का लॉयर्स मूवमेंट, वो चलती है और तकरीबन 24 से 48 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाती है। जब इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं हम रुक कर जाएंगे, उससे पिछले शहर वालों को वापस भेज देंगे, उनको लेकर नहीं चलेंगे, तो मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी सियासी हिमाकत होगी, जो एक दफा वापस घर चला जाएगा वो कैसे निकलेगा। लेकिन सबके तज्जिए और हमारी पेशन कोई गलत साबित हुई और पिछले मकाम से ज्यादा अगले मकाम पे रश नजर आ रहा है। इस वक्त जो चीज मैटर कर रही है ना, बहुत सारे लोग तादाद में उलझे हुए हैं कि तादाद कम है ज्यादा है। देखें, तादाद मैटर नहीं कर रही। अब इस वक्त जो चीज मैटर कर रही है वो कंटेंट मैटर कर रहा है कि इमरान खान क्या क्या रहे हैं। मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं क्योंकि ये असाब की लड़ाई है, किसी वक्त किसी के भी असाब जवाब दे सकते हैं, और जिसके असाब जवाब देते हैं वो एकदम फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में आ जाता है। पीडीएम के लोग भी अब उस तरफ इशारे कर रहे हैं, उनको तो सूट करता है कि इलेक्शन ना हो, कोई इमरजेंसी लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए, बेशक इमरान खान से जान छूटी रहे। उनका एक ही मकसद है, पहले दिन से -1। अगर वो बैगेज ना होता जो पिछले 6 माह 8-9 माह में बिल्डअप हो गया है, तो आई थिंक मार्शल लॉ बिल्कुल काट पे होता। क्या हालात हैं जी? आप लोगों को एनकरेजमेंट मिल रही है या जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कोई मायूसी हो रही है? तादाद कम हो रही है, बढ़ रही है? जितनी बड़ी तादाद में लोग आज निकले हैं लाहौर की गुजरावाली की तारीख में कभी इतने लोग 2014 के मार्च में भी, क्योंकि मैं कंटेनर पे ही था जब जा रहे थे लाहौर से गुजरावाला, उस वक्त भी पब्लिक निकली थी, लेकिन इतनी पब्लिक नहीं निकली जितनी कि आज तो ये लग रहा था कि जैसे गुजरावाला के घर में अब कोई शख्स बाकी नहीं है, सारे के सारे ही जो है वो गुजरावाला के सड़कों पे आ गए हैं और खान का जलसा सुने, खान को देखने के लिए और खान के बयानियों को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। ब्रेक के बाद खुशामदीद स्पेशल ट्रांसमिशन इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च के हवाले से। इमरान रियाज खान और सदीक जान मेरे साथ हैं। ब्रेक से पहले बात हो रही थी, इमरान कह रहे थे कि फास्ट बॉलिंग इमरान खान करते रहे और अब वो क्रिकेट में के बाद अब सियासत में जो फास्ट बॉलिंग कर रहे हैं तो उनके सामने इस बॉलर के पाए का बैट्समैन सामने खड़ा नहीं है। सदीक, ये बताएं कि रोज़ शाम को ये लॉन्ग मार्च रुकता है, इमरान खान वापस लौट जाते हैं, लोग मुंतशिर हो जाते हैं तितर बितर, अगले दिन सुबह सारे वापस इकट्ठे होते हैं उससे अगले मकाम पर, और पिछले मकाम से ज़्यादा क्राउड वहाँ इकट्ठा हो जाता है। ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? देखिए अमीर अब्बास साहब, जो माजी में लॉन्ग मार्च होते रहे हैं ना, जिसमें सबसे ज़्यादा तो जो लोगों को याद है, ज़ाहिर है जो पुराने लॉन्ग मार्च हैं वो बहुत से हमारे जो हमारे हम उम्र लोग हैं उन्होंने नहीं देखा होगा। यूथ इसमें क्योंकि आपको पता है ज़्यादा इन्वॉल्व है, उन्होंने नहीं देखा। ज़्यादा जो लोग देखा है ना वो 2014 वाला देखा है। वो क्या था कि लाहौर से डॉक्टर तारिक कादरी साहब और इमरान खान साहब निकले अलग अलग, और बड़ी स्पीड में वो लॉन्ग मार्च जो है वो इस्लामाबाद पहुँच गया। तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर वो पहुँच गया इस्लामाबाद। लेकिन ये जो लॉन्ग मार्च है ना, ये बड़ा इमरान खान की हिकमत अमली बड़ी ज़बरदस्त है, और यही वजह है कि बड़े बड़े लोग परेशान हैं कि कर क्या रहा है। अब इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने ये किया है कि वो लाहौर लिबर्टी से निकले, आगे एक पॉइंट पर आए, वहाँ पर आए, वहाँ पर ख़त्म किया। वहाँ पे सारे के सारे लोग लाहौर के थे। ऐसा नहीं था कि कोई साउथ पंजाब से लोग आ गए हों, सिंध से आ गए हों, KPK के लोग गए हों। सिर्फ लाहौर की वो वहाँ पे ऑडियंस थी। फिर साथ ही कि लाहौर के भी छोटे छोटे जो एरियाज़ हैं, इलाके हैं। फिर अगले पॉइंट पे आए, फिर अगले पॉइंट पे आए, मुरीद के आए तो मुरीद के और उसके गिर्द के लोग थे। फिर आगे आए जब कामों की आए तो कामों की और उसके इर्द गिर्द के लोग थे। फिर इवन के वो जो चंद द किला इलाका है वहाँ पे जब आए तो वहाँ पे भी गुजरांवाले के लोग नहीं थे, वहाँ पे उस एरिया या इर्द गिर्द के एरिया के लोग थे। अब होता यह है कि इमरान खान जब इख्तिताम करते हैं तो वो मकामी लोग अपने घरों को चले जाते हैं और इमरान खान साहब ज़मान पार्क चले जाते हैं। जिन लोगों ने इस्लामाबाद पहुंचना है लॉन्ग मार्च के साथ या लॉन्ग मार्च करके, वो तो 90% लोग अभी अपने घरों से ही नहीं निकले। देखें, वो लोग तो उस दिन निकलेंगे जब, जैसे लाहौर है, लाहौर तो सेम डे पहुंच सकता है। लाहौर उस दिन पहुंचेगा जिस दिन इमरान खान ने जिस शाम को इंटर होना होगा इस्लामाबाद रावलपिंडी में, उस सुबह जो है वो लाहौर वाले जो है वो रवाना होंगे। ये जो हिकमत अमली है, इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या हो रहा है? नया क्राउड आ रहा है, नए लोग आ रहे हैं, फैमिलीज आ रही हैं, बुजुर्ग आ रहे हैं, ख़वातीन जो है वो साइडों पे आप देखते हैं, दीवारों पर, छतों पर आपको बच्चे नजर आते हैं, बुजुर्ग नजर आते हैं, ख़वातीन फैमिलीज नजर आती हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो नए लोग हैं, जो जनरल पब्लिक है, वो आते हैं इमरान खान को सुनने के लिए और इमरान खान को एड्रेस करते हैं, और साथ ही इमरान खान तैयार करते हैं कि आपने निकलना है मेरे साथ, अभी नहीं निकलना। ये जो एक कन्फ्यूजन है ना कि शायद लॉन्ग मार्च के साथ बहुत सारे लोग ट्रैवल करें। सिद्दीक, जब ये स्ट्रेटजी सामने आई थी आज से 5 दिन पहले कि इमरान खान
फ़ौरन नहीं पहुंचेंगे इस्लामाबाद, क्योंकि अमूमन जो पहले लॉन्ग मार्च हुए 2014 का, 2013 का कादरी साहब का लॉयर्स मूवमेंट, वो चलती है और तकरीबन 24 से 48 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाती है। जब इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं हम रुक कर जाएंगे और हम उससे पिछले शहर वालों को वापस भेज देंगे, उनको लेकर नहीं चलेंगे, तो मुझ समेत बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो बड़ी सियासी हिमाकत होगी, जो एक दफ़ा वापस घर चला जाएगा वो कैसे निकलेगा। लेकिन हम सबके तज्जिए और हमारी पेशन गोई गलत साबित हुई और पिछले मकाम से ज़्यादा अगले मकाम पर रश नज़र आ रहा है। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं अमीर भाई, देखें इस वक्त जो चीज़ मैटर कर रही है ना, वो तादाद, बहुत सारे लोग तादाद में उलझे हुए हैं कि तादाद कम है ज़्यादा है। देखें एक बात, ये बहुत से आपको, हमें तो, हम तो ये डिस्कस भी कर रहे थे अभी ब्रेक में, बहुत से लोगों को शायद इसका अंदाज़ा ना हो कि तादाद मैटर नहीं कर रही। अब तादाद हाँ उस वक्त मैटर जरूर करेगी जब वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में इंटर होंगे, कितने लोग हैं, लेकिन इस वक्त जो चीज़ मैटर कर रही है वो कंटेंट मैटर कर रहा है कि इमरान खान क्या क्या रहे हैं। जहां जहां पे चीजें देखी जा रही हैं वहां ये नहीं देखा जा रहा है कि लोग कितने इमरान खान के साथ, वहां ये देखा जा रहा है कि कंटेंट में क्या कह रहे हैं वो, और उस कंटेंट पे लोग रिस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं। इमरान रियाज साहब वहां पर मौजूद थे कंटेनर के ऊपर, हमने देखा कि सबसे ज्यादा लोग किस एक बात पर रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊं, जो हुकूमत है मीडिया पर आके जो मर्जी कहे, आपको भी पता है, आपकी बहुत से लोगों से बात होती है और ये हर हुकूमत ये करती है, मीडिया पे आके कोई नहीं है जी, 2000 लोग हैं, 200 लोग हैं, लेकिन असल बात हुकूमत की भी यही है। असल हुकूमत की भी परेशानी यह है कि कहीं जिनको इमरान खान बार बार मुखातिब कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ के आसाब थक जाएं और वो कहें कि यार जाओ सारे इलेक्शन में जाओ, लड़ के आ जाओ, जिसने जीतना जीत के आ जाए, हम मजीद इस बोझ को नहीं उठा सकते। सही। इमरान आपको आवाज़ आ रही है? इमरान रियाज हैं हमारे साथ लाइन पे? जी मैं हूँ, बिल्कुल हूँ भाई, मैं आपके साथ हूँ। अच्छा जी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। अच्छा ये बताएं, जी जी, अच्छा चले, ये बताएं बल्कि फरमाएं कि आपको कैसी लगी है ये स्ट्रेटजी कि एक तो 2 दिन के लॉन्ग मार्च को 12 दिन पर खींच दिया, दूसरा रोज खत्म होता है अगले दिन पहले से ज्यादा चार्ज्ड क्राउड बाहर निकल आता है। मैंने इमरान खान साहब को कहा, मैंने कहा जी अगर आप ये लॉन्ग मार्च कराची से शुरू करते और स्पीड से आप इस्लामाबाद आते तो इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पे हो जाते, जितना स्लो आप आ रहे। सही बात है। तो वो एक साथ, और सदीक जान की वो हालत हो जाती वहां से यहाँ तक, ये तो इसकी मौज लगी हुई है लाहौर से कराची, लाहौर से इस्लामाबाद तो सदीक जान पैदल जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में कराची से इस्लामाबाद तक पैदल जाना सदीक जान के लिए, उनके तो बंदे चेंज हो जाते हैं पीटीआई वालों के, हमारे पास तो एक ही बंदा है तो हम चेंज भी नहीं कर सकते। तो ये लॉन्ग मार्च के साथ साथ तो अब देखें लड़ाई असाब की है और मार्शल लॉ की बात देखें बार बार हो रही है, तो मैं आपको इसमें एक क्लैरिटी थोड़ी सी हमें लानी चाहिए। मेरे पास लोग इस पे बात कर रहे हैं, देखिए मार्शल लॉ तब लगता है जब मुल्क के खजाने में पैसे हों, पैसे होते हैं तो कोई खर्च सकता है ना आके, जब पैसे ही नहीं होंगे तो फिर कौन आएगा खर्चने के लिए, और कौन संभालेगा मुल्क का ऐसा खजाना जहां पे पैसे ही नहीं है। तो मार्शल लॉ आप देखें जब पाकिस्तान में लगा तब खजाने की हालत इतनी बुरी नहीं थी, या तो खजाने की सिचुएशन बेहतर थी या तो दुनिया भर से पैसा पाकिस्तान की तरफ आना चाह रहा था, और वो इसलिए आना चाह रहा था कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई इंपॉर्टेंस उस दौर में बहुत बड़ी हुई थी। अमेरिकन इनखला यहाँ से हो चुका है। अच्छा मार्शल लॉ के बारे में एक ज़िमनी सवाल आपसे और भी करना है मार्शल लॉ के बारे में, चूंकि बातें हो रही हैं तो बात करने में तो हर्ज नहीं है, लेकिन जुल्फी बुखारी साहब इमरान खान साहब के साबिक रुकने काबीना और उनके करीबी साथी हमारे साथ मौजूद हैं। बुखारी साहब आपका बहुत शुक्रिया। सर ये आप जिनको आजमा रहे हैं, जिनके सब्र को, उनको तो आजमा ही रहे हैं, आप आवाम के सब्र को भी आजमा रहे हैं। आपने ये 5 दिन का लॉन्ग मार्च अब 12 दिन पर खींच दिया है जी, लेकिन और इनसे पूछे 12 दिन में भी नहीं होगा। हाँ 12 दिन शायद ना हो, बस ये देखना है कि आवाम जितनी है उनको भी रास्ते में उनकी भी ख्वाहिशें हैं, उन्होंने भी 6.5 महीने खान साहब के इस जहाद में हर इंसान ने अपना कतरा या जितना भी डाला है कि ये 6.5 महीने ये वेव रही है, ये पूरा एक मौक़िफ़ बना है, एक पूरा एक पूरा सिनारियो बना है जिसके अंदर हर पाकिस्तानी ने अपना हिस्सा डाला है। तो इसलिए आई थिंक लीडर के लिए बड़ा ज़रूरी है कि हर इंसान ने जिसने पाकिस्तान का और खान साहब का साथ दिए 6.5 महीनों में, बड़ा ज़रूरी है कि उनको टच करते हुए जाए, क्योंकि वो अवामी लीडर है, उनका काम है अवाम में होना।
तो पाकिस्तान में अगर इस्लामाबाद में अगर 3 दिन में पहुंचे या 12 दिन में पहुंचे, वो कोई इतनी कोई फर्क तो नहीं पड़ता, कोई डेडलाइन या अपॉइंटमेंट तो नहीं है उनका यहाँ। अच्छा बुखारी साहब, जिस वक्त आप पाकिस्तान बरतानिया छोड़ कर आ रहे थे, आपका बिजनेस, आप वहाँ सेटल थे, सब कुछ छोड़ कर यहाँ आ रहे थे, फिर आपने नेशनलिटी छोड़ दी, तो आपको उस वक्त लगा कि यार ये तो अजीब सा इंसान है इमरान खान, ये खुद भी डूबेगा, ये हमें भी डुबो देगा, तो इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं हम। आज आप जहाँ इमरान खान को 6 माह के बाद देखते हैं, वो फैसले ठीक थे पीटीआई के उन लोगों के जो उनके साथ खड़े रहे? देखें, आई थिंक रिगार्डलेस जो भी आउटकम होती, जो खान साहब के साथ पहले दिन से या जो बाद में आए हैं, वो सब आए हैं एक मौक़िफ़ के पीछे और एक मकसद के पीछे और एक पूरी आइडियोलॉजी है। तो वो आइडियोलॉजी पे जो जिसने भी ज्वाइन किया हो, चाहे पहले, चाहे बीच में, चाहे बाद, वो सब खान साहब के, चाहे अगर ये 6.5 महीने में खान साहब की फॉर एग्जांपल ये इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी ना होती, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, बिकॉज आप आइडियोलॉजी के पीछे, आप एक मौक़िफ़ के पीछे थे, हक़ के साथ खड़ा होना और वो चीज़ें ठीक करना, वो चीज़ें रीसेट करना पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल इकोसिस्टम के अंदर, जो शायद 70 सालों में नहीं हुई। तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ता था कि कहाँ आप एंड अप करें, जो जर्नी थी वो बहुत ज़रूरी। बुखारी साहब, आप लोग यहाँ पे अटक में होते हैं और मैं सवाल कर दूं, बुखारी साहब आप लोग यहाँ अटक में होते हैं जी जी, और इस्लामाबाद और पिंडी वालों का और अटक वालों का जो सराउंडिंग में शहर हैं, उनका बड़ा अहम रोल होगा आखिरी दिन। उसके लिए कोई आप लोगों ने प्लान किया है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर भी सरहदी इलाकों की बात कर रहे थे। सो व्हाट्स द प्लानिंग? अगर वो कुछ है आपके साथ, जितना आप शेयर कर सकते हैं वो हमें जरूर बताएं। दूसरा हमें ये बताएं, ये शेयर करना कि आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं जी, इसमें बहुत अहम किरदार है हमारा, और इसलिए आप देख रहे हैं कि मैं लाहौर या रास्ते में अभी तक नहीं गया खान साहब के पास, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि जो हमें टास्क दिया गया है और जो हमारे लोग हैं वो निकालना भी है और जो निकल भी हैं उनको मोटिवेट रखना, उनकी सही प्लानिंग करना, उनको इज्जत के साथ लेके आना, इज्जत के साथ वापस छोड़ के आना, वो सारे पूरा एक सिस्टम है, एक प्लानिंग है। तो मैं नहीं चाहता कि इस दफ़ा हम फेल करें कोई भी, तो इसलिए हम, बल्कि आज सरवर खान साहब से भी मुलाकात हुई, बाकी भी इलाके के, तो ये सब यहीं है, इन चीज़ों की प्लानिंग है। क्योंकि जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, पिंडी उस साइड से आप ले लें, टेक्सला, जेलम भी और अटक, चकवाल भी फॉर दैट मैटर, ये सारे जो सराउंडिंग एरियाज़ हैं, ये इनका बहुत अहम रोल है और जितनी तादाद यहाँ से निकले उतना ही सक्सेसफुल होगा। इवन मरी और आज़ाद कश्मीर वाली साइड से भी मुझे सही मरी, आज़ाद कश्मीर भी देखें वो, क्योंकि देखें बाकी आपने सारा खेल लिया, कर लिया, लेकिन ये फाइनल पंच है। तो इसके लिए जितना पुश होगा, इसमें एक ही हथियार है जी, वो है अवाम, और अगर वो हथियार सही तादाद में निकल जाए तो फिर कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जो सराउंडिंग एरियाज हैं, पिंडी और इस्लामाबाद, देन ऑल्सो इंक्लूडेड ऑब्वियसली विद इन, लेकिन जो आसपास के जैसे कि हम हैं और केपी से भी जो पुश आनी है ओवरऑल, वो सबसे अहम होगी जी, जो फाइनल डेज को सक्सेसफुल इंशाल्लाह बनाएंगे। एक चीज मुझे और बताएं, मार्शल लॉ की बातें हो रही हैं, उस पर जरूर आप, क्योंकि ये असाब की लड़ाई है, किसी वक्त किसी के भी असाब जवाब दे सकते हैं, और जिसके असाब जवाब देते हैं वो एकदम फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में आ जाता है। तो कहीं पे मार्शल लॉ की भी लोग बातें कर रहे हैं और पीडीएम के लोग भी अब उस तरफ इशारे कर रहे हैं। उनको तो सूट करता है कि इलेक्शन ना हो, कोई इमरजेंसी लग जाए, मार्शल लॉ लग जाए, बेशक इमरान खान से जान छूटी रहे। एक तो इसके बारे में बताएं। दूसरा, जो मोटरवे वाले शहर हैं आपके, मुल्तान रोड वाले शहर, तो चले पीछे से आपका काफिला आएगा, मोटरवे पे आपका फैसलाबाद लगता है, आपके पास आगे एक शहर सरगोदा है, ये बड़े शहरों की मैं बात कर रहा हूँ, बेरा है, उसके बाद आपका कलर कहार, चकवाल और ये सारे एरियाज हैं, मियाँ वाली आपका इस तरफ से आएगा। इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च तो इस तरफ से गुजर नहीं रहा, यहां से जो काफिले आएंगे उनको किस तरह आप मैनेज कर रहे हैं और कौन कर रहा है? देखिए, इस पे पूरी प्लानिंग हुई हुई है, उनकी रहने की रहायश, अगर जरूरत हो उनके खेमे और हर चीज, तो ये सारा
जनरल सेक्रेटरी, नॉर्थ पंजाब प्रेसिडेंट आमिर कियानी, फिर सेंट्रल पंजाब, नॉर्थ पंजाब का प्राइमरीली उनके पास आता है सारा। तो आज सुबह भी 10 बजे ये मीटिंग हुई थी पिंडी में। तो ये पूरा मैनेज्ड है, लेकिन ये जो सारे कलाकार हो गया हर जगह, ये सारा आपका फाइनल थ्रस्ट जो है, ये सब उसका हिस्सा है। आई थिंक लोग अभी बड़ा कोई कई मीडिया एंकर्स बड़े ताने मार रहे हैं कि जी लोग आ रहे हैं फिर वापस घरों में चले जाते हैं, फिर आप आगे आते हैं, लेकिन बाद में इनको, मैं आपको गारंटी करता हूँ, इनको समझ आएगी कि खान साहब ने किया क्या है। रास्ते में लोगों को मोबिलाइज करते गए हैं और जो मेन जो उनकी जो ट्रस्ट है उसको आखिरी जो दिनों के लिए छोड़ा हुआ है, और वो ट्रस्ट बहुत बड़ी है। पूरी बेल्ट, चाहे इस साइड से हो, चकवाल साइड से हो, या पूरा केपी हो, या उस साइड से आपके पास मरी हो, फिर जीबी भी उस तरफ से आ रहा है। तो ये फाइनल ट्रस्ट बहुत बड़ी है जो उनको अंदाजा नहीं है कि होना क्या है। जहाँ तक आपने बात की कि इस फ्रस्ट्रेशन में मार्शल लॉ, देखिए मैं कहता कि हर लिहाज से दो चीजें, मैं एक वायद बंदा हूँ जी जो हर मीटिंग में कहता है कि सर इनका एक ही मकसद है पहले दिन से -1। मैं अभी भी ये इससे कायम हूँ। मैं अभी भी समझता हूँ फॉरेन फंडिंग या किसी कोई और चीज निकाल के ये जाएंगे -1 पे। अगर वो बर्दाश्त या अगर वो बैगेज ना होता जो पिछले 6 माह 8-9 माह में बिल्डअप हो गया है अनफॉर्चुनेटली आर्मी के ऊपर भी, तो आई थिंक मार्शल लॉ बिल्कुल कार्ड पे होता। लेकिन अब वो वजन बहुत भारी है। आई डोंट थिंक इस वक्त पाकिस्तान वो बर्दाश्त कर सकेगा इतना बोझ। तो मार्शल लॉ सिर्फ इसलिए मैं समझता हूँ आउट ऑफ द क्वेश्चन है, वरना बिल्कुल ऑन द कार्ड होता है, एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होती। और इसमें लेकिन ये है कि हमने अगर लॉ एंड ऑर्डर, जो खान साहब बार बार कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का डिसिप्लिन रहे, कानून के दायरे में रहें, कि कभी भी कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं देनी पाकिस्तान को कि उस तरफ जाएं। देखिए मैं एक छोटी सी चीज है, लास्ट टाइम आप आगे बढ़ रहे थे, आप तो पीसफुल आ रहे थे, सामने आपके पुलिस खड़ी थी, उन्होंने आपको आंसू गैस मारी, आपको कंटेनर जबरदस्ती हटाने पड़े, लड़ाई का माहौल बन जाता है। आप बढ़ना चाहते हैं, वो रोकना चाहते हैं, आप क्रॉस करते हैं, लड़ाई हो जाती है। दिस इज बट आप हर बंदे के हाथ तो नहीं आप बांध सकते या रोक तो नहीं सकते, तो फिर कैसे आप पीसफुल रहने को इंश्योर करेंगे? नंबर 1। नंबर 2, इतने सारे लोगों का खाना पीना रहना रुकना कैसे मैनेज करेगी आपकी जमात? देखिए हर बंदे के, जैसे कि इंशाल्लाह अगर कामयाब हुए तो मैं समझता हूँ कि अटक से अकेले बाकी भी स्टेक होल्डर्स हैं वो अपना करेंगे। अटक से हमारा कुछ 5-5.5 हज़ार बंदा आएगा, उसकी सारी जो भी प्रोविजंस हैं हर चीज़ करनी है वो स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी होती है, जो और साथ में जो उनके नीचे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो हर इंसान को पिच इन करना होगा। इसमें कई ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, मतलब ग्रुप्स बने हुए हैं जो आज असद उमर साहब दिखा रहे थे कि उनके टॉयलेट्स, उनके टेंट्स, ये वो हर चीज़ रहने की, तो उस पर पूरी एक प्लान डिवाइस हुआ है कि खेमे कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ रहेंगे, तो ये सारी चीजें प्लान। लेकिन बुखारी साहब जब मौलाना फजलुर रहमान साहब आए थे 2019 में, जब मौलाना फजलुर रहमान आए थे, तो मौलाना साहब के जो लोग हैं वो शायद आपसे ज़्यादा डेडिकेटेड हो, क्योंकि जो रिलीजियसली मोटिवेटेड लोग होते हैं वो ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं और वो एक अकीदत के तौर पे और अपने बिलीफ सिस्टम के तहत आते हैं वो। लेकिन मौलाना साहब यहाँ शदीद सर्दी में उनके लोग बीमार होना शुरू हो गए, यहाँ पे एपिडेमिक्स फूट गई, 5 लोगों की डेथ हो गई उनके, और मौलाना साहब को फिर यहाँ से फेस सेविंग लेके निकलना पड़ा। ये देख लें इस्लामाबाद का मौसम, आप तो वाकिफ़ हैं, बहुत शदीद ठंड होगी और लोगों को यहाँ रिटेन रखना बहुत मुश्किल होगा। जी बिल्कुल होगा। देखिए इसमें 2 चीज़ें, मैं नहीं समझता कि हर चीज़ फजल रहमान का कोई इतना जो उनके स्टूडेंट्स आते हैं या जो भी, मैं नहीं समझता कि वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आते हैं कि वो डेडिकेशन जो आपको दीन से या अपने फेथ से मिले। आई थिंक उनको ज़बरदस्ती बिठा के लेके आना पड़ता है, पहली बात। दूसरी बात, उनको सिर्फ बसों में डाल के ले आए थे, उनके लिए बिल्कुल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। जो भी बोरी बिस्तर साथ लेके आए थे सिर्फ वही था, कोई एक्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कैंप की नहीं हो रही थी। हम एक्चुअल कैंप की ऑर्गेनाइजेशन भी कर रहे हैं,
अगर रुकना पड़ गया, मैं ये सिर्फ एक सेफ्टी नेट है कि अगर रुकना पड़ गया, कई लोग शायद वापस जाएं, फिर दूसरे दिन वापस आ जाएं, लेकिन जो लोग रुकेंगे उनके कैंप के बंदोबस्त देखें, इससे कई ज्यादा नंबर्स के कई बंदोबस्त होते हैं रिलीजियस इस्ताद में भी, और आप बाहर मुल्कों में जाएं, कई जियारतों में भी, उम्रे पे भी, हर जगह मतलब है कि लोग अपना मेक डू सिस्टम्स भी बना लेते हैं। तो ये नहीं है कि नहीं हो सकता, बस ऑर्गेनाइज होना था। और जैसे खान साहब कहते हैं कि इस दफा हमने अपनी सारी एक्सपीरियंस इस ऑर्गेनाइजेशन में डाली, और मैं पूरी टीम को इनवाइट करूंगा कि प्लीज मेरे कैंप आके जरूर चेक करना। चले, बहुत बहुत शुक्रिया जुल्फी बुखारी साहब, इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हमारे साथ हैं। सिद्दीक, तैयारियां तो बड़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रही हैं, जिस तरह बुखारी साहब फरमा रहे थे कि कैंप्स होंगे, टॉयलेट्स होंगे, खाने का बंदोबस्त होगा, बिस्तर का बंदोबस्त होगा, और इधर से हुकूमत का भी तो बंदोबस्त होगा। देखिए, हुकूमत का बंदोबस्त जो है ना अमीर भाई, इसलिए करामत नहीं होगा, साबित नहीं होगा कि अभी भी आप जाके देखें कि जो FC के जवान बुलाए गए हैं वो फैसल मस्जिद में, जो सिंध पुलिस के जवान हैं उनके जिस तरह से खेमे लगे हुए हैं, जो कैंप लगे हुए हैं इस्लामाबाद की सड़कों पे, वो आप जाके देख लें किस तरह के हैं, किस हालत में वो बेचारे रह रहे हैं। फिर एक और चीज़ आप ये देखें कि जो यहाँ पे सिंध की पुलिस आई हुई है, जो FC के जवान आए हुए हैं ना, उनके बेहतर खाने का कोई इंतज़ाम है ना कोई और चीज़ है। फिर ये भी आप देखें कि इमरान खान साहब ने सरप्राइज़ यही दिया कि सारी तैयारियाँ 4 के हिसाब से थी, अब वो 9-10 पे ले गए, और ये भी नहीं पता कि 10 को भी पहुँचते नहीं पहुँचते। तो एक और जो मसला हुकूमत का वो ये है कि 7 एंट्री पॉइंट्स हैं, उन 7 एंट्री पॉइंट्स से इंटर होना है। अब हुकूमत के पास टोटल जो फोर्स है वो 13 से 15 हज़ार की है, पूरे पाकिस्तान से इकट्ठी करके भी। अब मुझे बताएं कि 13 से 15 हज़ार की पुलिस और सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो लाखों लोगों को कैसे रोक पाएंगे और कितनी देर रेजिस्ट करेंगे। अब देखें, होगा ये कि लॉन्ग मार्च के जो आखिरी जब पहुंचने वाला होगा 48 घंटे, उस वक्त तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी टाइट होगी। अच्छा, ये 13 से 15 हज़ार में पुलिस, रेंजर्स, FC सब शामिल, सब मिला के, सब मिला के, ये तो फिर बात नहीं बन रही। और ये 13 से 15 हज़ार को आपने 24 घंटे डिप्लॉय रखना है, 7 पॉइंट्स के ऊपर डिप्लॉय रखना है आपने, और इस मौसम के अंदर। तो फिर आप खुद बताएं कि कैसे आप करेंगे, नामुमकिन है। ये तो फिर इसका मतलब है, ये तो इमरान खान के पहुंचने से पहले ही हुकूमत तो फारिग कर दी आपने यार सिद्दीक। ऐसे ही है, इस्लामाबाद पूरे से लोग निकलेंगे, पिंडी से लोग निकलेंगे। मैं यही तो अभी बता रहा था आपको कि 5-6 लीडर्स के अलावा कोई वहां पे है ही नहीं कंटेनर पे। हाँ राइट, एक ब्रेक लेते हैं, एक ब्रेक शामिल करते हैं, एक ब्रेक इमरान साहब, एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, न्यूज़ अपडेट्स हैं, उसके बाद यहीं से जारी करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। इमरान खान साहब के मार्च के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन। सिद्दीक जान, ये बताएं कि एक इंसानी कैफियत होती है कि गुज़श्ता एक हफ़्ते से इस्लामाबाद पुलिस और सिंध पुलिस और रेंजर्स या बाकी जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको यहाँ रखा हुआ है इस्लामाबाद। मेरा ख्याल मियाँ असलम इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया मियाँ साहब। क्या हालात हैं जी, आप लोगों को इनकरेजमेंट मिल रही है या जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं कोई मायूसी हो रही है, तादाद कम हो रही है, बढ़ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें सर रिक्वेस्ट तो ये है सबसे पहले कि सिद्दीक जान साहब भी इधर बैठे हुए हैं, ये भी इधर मौजूद थे। आज तो लोग मैं लाहौरिया हूँ, लेकिन गुजरावाला वालों ने लाहौर का आज रिकॉर्ड तोड़ दिया जी। जितनी बड़ी तादाद में लोग आज निकले हैं लाहौर की, गुजरावाली की तारीख में कभी इतने लोग नहीं। 2014 के मार्च में भी, क्योंकि मैं कंटेनर पे ही था जब हम जा रहे थे लाहौर से गुजरावाला, उस वक्त भी पब्लिक निकली थी, लेकिन इतनी पब्लिक नहीं निकली जितनी कि आज। आज तो ये लग रहा था कि जैसे गुजरावाला के घर में अब कोई शख्स बाकी नहीं है, सारे के सारे ही जो है वो गुजरावाला के सड़कों पे आ गए हैं और खान का जलसा सुने, खान को देखने के लिए और खान के बयानियों को सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद है। तो जैसे जैसे आगे हम जा रहे हैं, टेम्पो कल मरीज मैं मरीज के से लेता हूँ कामों की, और फिर गुजरावाला, और गुजरावाला से फिर आज हम आगे तक जो गए हैं, मैं ये समझता हूँ कि तारीख के अंदर इतने बड़े ना कभी जलसे हुए हैं
और ना कभी लॉन्ग मार्च हुआ है। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है। और दूसरी बात यह है कि ये तो एक इनकलाब है, मैं तो इसे लॉन्ग मार्च कह ही नहीं रहा, कि जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं और लोगों ने, और एक होता है कि लोग आप शायद पॉलिटिकल आदमी लेकर आते हैं जलसों में, ये लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। वो काफिला जो चलता है, जो 10-10, 15-15, 20-20 किलोमीटर चलता है, तो लोग पैदल चल रहे होते हैं। मेरे पास एक और मैंने याद अच्छा मियां साहब, जो कि मियां साहब एक सवाल, जी फरमाएं फरमाएं। इस लॉन्ग मार्च में मैंने बूढ़े शास भी देखे हैं, बूढ़ी औरतें जो हमारी माँ का दर्जा रखती हैं वो भी देखे हैं, नौजवान भी देखे हैं, नौजवान बच्चियां जो हमारी बेटियों की तरह, बहनों की तरह, उनको भी देखा है। मैं समझता हूं कि शायद ही किसी उम्र का शख्स हो कि जो वहां पर वो मखलूक मौजूद ना हो। इतना उनमें जुनून है, और सिर्फ वो पाकिस्तान के लिए कि यार ये एक नारा जो है हकीकी आज़ादी का, हर बंदे के दिल में उतरता है कि ये हकीकी आज़ादी की खान जो बात करते हैं, उस हवाले से हर कोई इस नैरेटिव के साथ, हर कोई चाहता है और हर कोई कहता है कि मेरे मुल्क को ये हुक्मरान मौजूदा लूट के खा गए हैं और सारी दौलत इन्होंने बाहर रख दी है, और उसके साथ साथ पिछले गुनाह माफ करवा के एनओआर लेके और फिर नए सिरे से पाकिस्तान को लूटने आ गए हैं, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। आखिर कब तक हम अच्छा मियां साहब, इमरान खान साहब के बारे में उनके मुखालिफिन ये कहा करते थे हमेशा, और कई जो दानिश्वर हैं पाकिस्तान में वो भी ये समझते थे कि इमरान खान को सियासत नहीं आती है, और ये जी सियासी तौर पे एक नाबालिग शख्स है, और ये बस एक क्रिकेट स्टार है, सेलिब्रिटी है, बातें अच्छी कर लेता है, लेकिन इसको सियासत नहीं आती है। ये गुज़श्ता 6 माह से जो हम देख रहे हैं, ये तो कमाल सियासत और पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज वो बना रहे हैं। आप उनके करीब हैं, वो ये खुद से कंसीव कर रहे हैं सारी पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज, या कोई उस्ताद और भी है इमरान खान का? देखें, जब एक सच्चा इंसान होता है ना, तो रिश्ता उसका खुद ब खुद अल्लाह ताला उसका बना देता है। मेरा कप्तान जो है वो कोई रवायती सियासतदान नहीं है। उसका मौक़िफ़ जो आज से 26 साल पहले था, जब उन्होंने अपनी पार्टी की बुनियाद रखी, और 26 साल बाद भी वही मौक़िफ़ है। वो ये नहीं है कि आज उसे आप समझे कि उसने वो एक रवायती सियासतदान की तरह उसको कुछ करना पड़ गया, तो उस टांस को छोड़ के तो लोगों को साथ में लाने के लिए पैसे देने शुरू कर दिए, एनआरओ देना शुरू कर दिया कि मेरी यार गवर्नमेंट चल जाए। आपको याद होगा मीर अब्बास साहब कि जब केपीके में 2018 के इलेक्शन करीब आ रहे थे, तो वहां पर सेनेट के इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन हमारे जनरल सर पर थे, 22 बंदों ने पैसे लेते हुए वीडियो बनी, कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। पार्टी इलेक्शन में जा रही है, पार्टी इलेक्शन में जा रही है, लेकिन सबको पार्टी से निकाल। ये क्या कोई आम सियासतदान, रवायती सियासतदान इस तरह का स्टेप कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। वो आदमी है जो दर्द रखता है अपने मुल्क का, अपनी अवाम के लिए, अपने लोगों के लिए। वो एक मिशन पे निकला है कि मैंने पाकिस्तान को एक ऐसी आज़ादी दिलानी है, ऐसा इंसाफ पर मबनी माशरा बनाना है, और जो कि वो इंस्पायर होता है रियासत मदीना से। बाद हमारे सियासी मुखालिफिन जो हैं वो तनकीद का निशाना हमें बनाते हैं। उन्हें इस लिहाज से थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए कि यार हम मॉडल, मैं एक अच्छा इंसान नहीं बन सक रहा, मेरे में 1000 लाखों खामी है, लेकिन मैं कहता हूँ कि फलां मेरा आइडियल है, मैं फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। हम अपने इस माशरे में कहते हैं कि रियासत मदीना वाला जो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत बनाई और इंसाफ पे मबनी रियासत बनी, दुनिया की पहली रियासत, हम उसको फॉलो करते सही है। उसको देखते हैं कि अगर मियां साहब ये बताइए, इंसाफ बड़ा हुआ तो फिर वो माशरा खुशहाल भी हुआ, माशरा आज़ाद भी हुआ, माशरा बड़ा भी हुआ। और मियां साहब सिद्दीक जान भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। आप, मुझे नहीं पता था कि हमारे प्रोड्यूसर आपको लाइन पे ले रहे हैं।
ब्रेक में सिद्दीक आपकी तारीफ कर रहे थे और ऊपर से आपको लाइन पे ले लिया, तो ये कोई साज़बाज़ तो नहीं है सिद्दीक के नहीं साथ? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल तारीफ़ बिल्कुल इसलिए कर रहा था कि मैंने देखा है कि मियाँ साहब जिस तरह से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन मियाँ असलम इकबाल साहब, मेरा आपसे सवाल यह है कि आपकी वजह से आपने जुल्म भी किए हैं, आपकी कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की वजह से कुछ पाकिस्तानी जो हैं वो खुद साख्ता जलावतनी में हैं और वो मुंतज़िर हैं कि कब मियाँ असलम इकबाल जो है वो ऐसे पॉइंट पर आएंगे कि वहाँ से वो इस्लामाबाद ही आएंगे, वापस लाहौर नहीं जाएंगे, ताकि वो पीछे से आके लाहौर का चक्कर लगा जाएं। तो कब आप जो है वो इस्लामाबाद की तरफ आएंगे? क्योंकि कुछ लोग जो हैं वो खुद साख्ता जलावतनी में हैं, मैं अलीम खान साहब का जिक्र कर रहा हूँ कि वो नहीं आ रहे पाकिस्तान, क्योंकि वो बार बार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि असलम इकबाल को चेक करो कि वो लाहौर में है या निकल गया। तो कब आप इस्लामाबाद आएंगे ताकि वो पीछे से घर का चक्कर लगा जाएँ? जान, रिक्वेस्ट ये है कि मैंने जो इलीगल हाउसिंग सोसाइटी है, मैंने इसको सिंगल आउट नहीं किया कि ये अलीम के ऊपर बात है। मैंने बात ये की है कि जितनी भी इलीगल सोसाइटीज हैं और जिन्होंने गरीबों का पैसा जो है अपनी जेब में डाल दिया है और उन्हें लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए, अरब-हार रुपए लेकर आगे अपनी जायदादें बना ली हैं और गरीब को कागज का एक टुकड़ा दिया हुआ है कि उसको क्या देते हैं कि कल आई, परसों आई, साल बाद आई, 2 साल बाद आई। अलीम खान की सोसाइटी के अंदर भी यही सूरत हाल है। अलीम खान की सोसाइटी में सिर्फ 2 मिनट लूंगा, अमीर अब्बास साहब और सिद्दीक जान साहब, काइंडली जरा मेरा छोटा सा एक वर्चन सुन लीजिएगा। इमरान भाई भी बैठे हुए हैं, इमरान रियाज साहब। देखें, ये जो सोसाइटी रिवर एज है, उससे पहले जो पार्क व्यू हाउसिंग सोसाइटी जो कि लाहौर के एयरपोर्ट के सामने, उसकी कहानी भी मैं आपको सुना देता हूँ। और अगर मेरी कोई बात गलत है तो अलीम खान के पास खुला पैसा, मुझे अदालत में ले जाए। और मैं चाह रहा हूँ, मुझे बुला क्यों नहीं रहा अदालत में? मैं परेशान कि मुझे अदालत में लेकर क्यों नहीं जा रहा। मैं अदालत में मुझे बुलाए, मेरे खिलाफ उधर कहे, ताकि मैं आके सबूत दूं अदालत को कि इसने किया क्या गरीब अवाम के साथ, कि गरीब अवाम का 150 से 200 अरब रुपए का चूना लगा के तो जायदादें सज्जे खपे ले गए। पाकिस्तान से सारा कुछ बाहर ले गए हमें। ये इनका पाकिस्तान में कुछ नहीं है, वो बैंकों का है। मैं आपको बताता हूँ, इसलिए 2 मिनट मांग रहा था। ये जो रिवर एज मुल्तान रोड की सोसाइटी है, ये सेनेटर वकार और अमार और उन्होंने बनाई। ये 765 कनाल के ऊपर है, 765 कनाल अप्रूव्ड है। 2004 में इन्होंने लॉन्च की, 2006 में अप्रूव होगी, 2010 में अलीम ने इसको खरीद लिया 765 कनाल को। इस 765 कनाल को खरीद के ठीक हो गया। इसके पीछे 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक ये सारा ग्रीन एरिया है और रिवर का बेड है, सारा दरिया रावी का ये बेड है। अच्छा जी, 2012 में इसने रिवाइज प्लान 3440 कनाल के ऊपर एक रिवाइज प्लान दिया कि मेरी सोसाइटी को बढ़ा दिया जाए। ये आया DGLDA के पास, 2012 की बात हो रही है। उस वक्त 2012 के अंदर DGLDA ने कहा, इसको रिजेक्ट कर दिया और कहा कि क्योंकि ये ग्रीन एरिया 2004 के मास्टर प्लान के मुताबिक और उसके साथ साथ ये रिवर का हिस्सा, दरिया का हिस्सा है, थोड़ा सा पानी आएगा तो ये सारी सोसाइटी बह जाएगी, जितनी इसकी मंजूर है बात तक रहे। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फिर ये सिटी हाउसिंग के पास गया 2012 में, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इसने डेवलपमेंट शुरू की हुई थी। डिपार्टमेंट इसके पास गया, इसकी सोसाइटी में इसको गिराने के लिए, एक्शन लेने के लिए। इन्होंने एक डायरेक्टर को मारा, उसको ऐसा मारा कि वो मुल्क से ही भाग गया बेचारा, वो आज तक वापस ही नहीं आया। ये बात होगी। इन्होंने कोर्ट में भागे, स्टे ले लिया। स्टे का मतलब हो गया एक ईंट भी नहीं आप लगाएंगे, ना आगे करेंगे ना पीछे करेंगे। इन्होंने वहां पर बेतहाशा डेवलपमेंट की, बेतहाशा। LDA ने 1 नोटिस भेज, 2 नोटिस भेज, 4 नोटिस भेज, 6 नोटिस भेज, 10 नोटिस भेज, उस पर कोई नहीं हुआ क्योंकि ये अदालत से स्टे लेकर आए हुए थे। फिर 2015 आ गया, 2015 के अंदर भी यही सूरत हाल। अब इसने क्या किया कि बढ़ते बढ़ते अपनी इस सोसाइटी को बढ़ा लिया, जो कि LDA से पार्क व्यू का नाम भी मंजूर नहीं है, रिवर एज का नाम है। पार्क व्यू के नाम पे इसने लोगों से पैसे लेने शुरू कर दिए और इसने
अरब हार रुपया लिया। ये 3 स्कैंडल है इस जगह के, मैं अभी एक आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जितनी जमीन है वो तो ग्रीन एरिया है, ग्रीन एरिया में कुछ नहीं कर सकता। इसने 10 से 15 हजार फाइलें ज्यादा बेची हैं। रोजाना की तकरीबन 5 करोड़ रुपए की उधर सेल करता है लोगों को। एक फार्म जो 8 आने का फार्म होता है ना 50 पैसे का या 1 रुपए का, वो देके लोगों से 2-2, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए लेता है। 5 करोड़ रुपए की रोजाना की इसकी सेल होती है और वो महीने का 1.5 अरब रुपया बनता है। अच्छा जी, अब आगे है। ये जमीन जितनी भी है ग्रीन एरिया, ये इसकी जो कंपनी है वीएन डेवलपर, उसके नाम पे है। अब लोगों ने 765 कनाल के ऊपर घर बना लिए और आगे भी लोगों ने घर बना लिए जो कि ग्रीन एरिया है, जो एलडीए से मंजूर नहीं है। और उसके अंदर इसने इरिगेशन डिपार्टमेंट की लैंड उस पर कब्जा किया हुआ है, इसने फॉरेस्ट की लैंड पे कब्जा किया हुआ है। वो सारी डिटेल हमारे पास मौजूद है और उस पर जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है फर्दर उस पर प्रोसीडिंग कर रहा है, जो भी उसकी कानूनी बनती है। अब ये बैंक के पास चला गया और इसने बैंक में कर्जा अप्लाई कर दिया। अब जरा बात मेरी गौर तलब है, जरा आप सुनिएगा। आपने अगर उधर कोई मकान बनाया हुआ है, घर बनाया हुआ है, तो वो घर आपको एक फॉर्म की शक्ल में मिला हुआ है, उसकी रजिस्ट्री नहीं है, उस घर की रजिस्ट्री नहीं है, वो एक फॉर्म पे शिफ्ट हुआ हुआ है। ठीक हो गया। जितनी नीचे जमीन है वो सारी की सारी जो है इसके नाम है, इसकी कंपनी के नाम है। ये बैंक के पास जाता है, बैंक को जाके कहता है मेरे पास इतनी जमीन है, मुझे कर्जा दो। बैंक उस जमीन के एवज इसको कर्जा देता है और कर्जे की मालियत जो है वो जो 25 से 30 अरब से ज्यादा की है। ये बात ध्यान में रखिएगा, उतने हिस्से की जो इसके पास। अब लोगों ने तो वहां पे घर बनाए हुए हैं जो 765, वो भी मालिक नहीं है क्योंकि जमीन तो इसकी कंपनी के नाम है, बैंक ने इसको कर्जा दी। एक तो ये फ्रॉड हो गया। अगला आ जाए, आपको याद होगा बड़ा मशहूर है जमाना EOBI वाला एक केस, EOBI वाला केस है क्योंकि ये पुराने वारदाती हैं, इन्हें वारदात डालनी आती है। मैं अभी एयरपोर्ट वाली हाउसिंग सोसाइटी की तरफ भी आऊंगा, मैंने इसको पूरा स्टडी किया है। अगर इस पर मेरी बात गलत है मुझे कोर्ट में ले जाए, मेरा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ कर जाके बता दूंगा कि कोर्ट का शेल्टर लेके, जो कि कोर्ट ने इसको मना किया, शेल्टर लेके इसने क्या किया लोगों के साथ। अच्छा जी, EOBI वाली, इसने कोई 1 अरब रुपए की जमीन दिखाई 765 कनाल के अंदर। ठीक हो गया सर। EOBI को दिखाई कि वो खरीद ले। EOBI को यानी कि 1 अरब वाली जमीन 2.5 अरब में दे दी। अंदर मिले हुए तो उस वक्त का वो जो चेयरमैन आया था गोंदल नामी कोई बंदा, जफर गोंदल, उसको दे दी। यानी कि 1 अरब की 2.5 अरब में दे दी। अब अगली बात सुनने, जो फ्रॉड किया इसने कि वो जो 765 कनाल थी वो तो एलडीए से मंजूर है, इसने प्लॉट रिवर के अंदर, दरिया के अंदर जाके प्लॉट जमीन जो है ना वो उसके नाम कर दी, दिखाई ये दी वो। और आज जो वो कागज जमा करवाए थे EOBI को, आज वो भी जमीन नहीं है, वो भी लोगों को बेच दिया। और फिर क्या किया कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस किया तो वहां पे इसने स्टे ले लिया। स्टे किस बात पे लिया? सही है कि कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा कि आप पैसे वापस करें या जमीन वापस करें। ये तो मियां साहब को, मैं पैसे, मियां साहब ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का स्कैम आप बता रहे हैं। एक सेकंड अमीर अब्बास, मैंने ये केस स्टडी किया हुआ है जी और मुझे ये पता है कि इस लड़ाई का आगाज, क्योंकि इसमें कुछ और स्टेक होल्डर्स भी हैं इसी दरिया वाली जमीन में और सबके नाम हम नहीं ले सकते, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी वजह से उस्मान बुज़दार के साथ भी और पंजाब हुकूमत के साथ भी ताल्लुकात, ये वो नाम इमरान, ये वो नाम तो नहीं जो एक दफा आपने लिया था? ये जो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे ना, ताल्लुकात जो पंजाब हुकूमत से खराब हुए थे और बार बार उस्मान बुज़दार को हटाने के लिए दबाव डाला जाता था, ये मामला वहां से शुरू हुआ था। और ये उस्मान बुज़दार का भी कसूर नहीं था, इमरान खान साहब ने स्टैंड ले लिया था। और इमरान खान साहब को एक एलडीए में एक डीजी हुआ करते थे वो,
ये मियां असलम इकबाल साहब आपके सामने बैठे हुए हैं, इन मामलात में इनका भी स्टैंड बड़ा काबिल तारीफ है। इन्होंने बगैर डरे बगैर घबराए इन्होंने इसके ऊपर हमेशा स्टैंड लिया था। और उसके अलावा एक और ऑफिसर थे और एक इमरान साहब हुआ करते थे लाहौर में, इन लोगों ने भी स्टैंड लिया था और एसएम इमरान गालिबन उनका नाम था। तो ये जो लोग स्टैंड ले गए थे उस वक्त, उसकी वजह से ये बहुत सारे लोगों का मुनाफा नहीं हो सका था। मैं ये जानना चाहता हूं कि अभी मियां असलम इकबाल साहब वजीर दाखिला है पंजाब के, क्या नैब अगर इस केस को नहीं सुनती तो इस केस को सुना नहीं जाना चाहिए? क्योंकि ये तो पंजाब के अंदर है, एलडीए से रिलेटेड है, तो आप ले जाएं इसको एंटी करप्शन में, आप वहां क्यों नहीं इसको सुनवाते केस को? सही है जी मियां साहब। भाई इसमें यूं है कि जो जमीनों पे बिल्कुल हम इसी लाइन पे चल रहे हैं, क्योंकि ये लोगों का, मैंने आपको बताया 150 से 200 अरब रुपए का घपला है। मैंने आपको ये भी बताया कि इसका घर, जितने भी इसके घर हैं, इसकी गाड़ियां, इसका उठना बैठना, इसकी तमाम चीजें बैंक प्लज हैं। ये मेरी बात आप तस्दीक कर लें। जो ये रिश्वतों में गाड़ियां लोगों को देता है वो भी बैंक प्लज है, बाद में किससे जाती है उनकी भी निकाल लें आप। ये तमाम की तमाम इसका जो कुछ भी है वो बैंकों से इसने पैसा ले लिया हुआ है। अब लेने के बाद ना लोगों का, जिनका ऊपर घर है उनका घर उनके पास है क्योंकि जमीन तो बैंक की है, तो लोगों ने तो ऊपर कंक्रीट का ही बनाया हुआ ना। कल को ये डिफॉल्ट करता है, इसने बाहर भाग जाना, क्योंकि ये तो ले गया पैसा बाहर। ये तो पुर्तगाल में काम कर रहा है और इसने खरीदी है जायदादें इंग्लैंड के अंदर, दूसरे हिस्सों में, तो पैसा भाई पाकिस्तान की अवाम का है। मैंने यही तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, ये लोगों का पैसे का मामला है और 150-200 अरब रुपए का है, गरीब अवाम का पैसा है। इसने किस तरह से ग्रीन एरिया के अंदर सारा कुछ बना लिया स्टे होने के बावजूद। तो इस केस को जरा जल्दी सुन लिया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट थी। दूसरी, मैंने डीजी नैब साहब से रिक्वेस्ट की कि आप मेहरबानी करके काइंडली इस केस को सुने कि इतना बड़ा स्कैम है। हम देखें, हम अदारों से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। रही एंटी करप्शन की बात जो इमरान साहब ने की है, वो ऑलरेडी इसके ऊपर वो जो इसने सरकारी जमीनें अंदर डाली हुई हैं अपनी सोसाइटी के अंदर, सरकारी रास्ता है, उस रास्ते के साथ अपना रास्ता लगा के थोड़ी सी जमीन दे के एक लंबा रास्ता शाहपुर की तरफ, नाम है इस इलाके का, शाहपुर की तरफ कर दिया है। और सरकारी जमीन के लेफ्ट और राइट थोड़ी अपनी डाल के सारी कमर्शियल कर दी है। मैंने और भी बताया आपको, सोसाइटी में दाखिल हो तो लेफ्ट साइड पे कनाल के प्लॉट है, कनाल के 20 प्लॉट हैं। उन 20 प्लॉटों पे पता इसने क्या किया है? एक छोटी सी मियां साहब, मुझे ब्रेक का एक सेकंड में कंप्लीट करो सिर्फ, अमीर भाई जी। वो 20 प्लॉट है, वो 20 प्लॉट लोगों के हैं। जी सर, वो 20 प्लॉट हैं और वो फर्ज करें कि प्लॉट इमरान साहब का है, सदीक साहब का, मेरा है, आपका है, सबका है। इसने क्या किया है कि वहां से एक कनाल के अंदर लाहौर में 20 मरले होते हैं। इसने क्या किया कि 2-2 मरले निकाल के 20 प्लाटों में से वहां पर अपने अब्बा जी के नाम की मस्जिद बना दी है। मेरे और लोगों की जमीन है, पैसे ले लिए हुए, सही है, और उनके प्लाट से 2-2 मरले काट के वो बना दी। रिजर्व जगह थी, जो कि रिजर्व जगह थी एलडीए की, वहां पर कोई 2.5 से 3 कनाल जहां पर एलडीए ने अपने ऑफिस वगैरह बनाने थे, वहां पर इसने क्या किया कि वहां पर जनाब कब्र बना दी अब्बा जी की। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि यार, अगर आपने चैरिटी अपने वालिद साहब के नाम की किसी करने, लोगों के पैसों से ना करें, अपने पल्ले से करो।
अगर 4 बिल्कुल सही है। लोगों की ज़मीनें या सरकार की ज़मीन के ऊपर तो चैरिटी नहीं हो सकती। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साहब, चूँकि मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, फिर हमें हेडलाइंस की तरफ बढ़ना है। सदीक, कमिंग बैक टू दी मार्च, ये जो अगले 5-7 दिन है, अब इमरान खान साहब दाखिल हो जाएंगे गुजरात से फिर आगे जेलोम, फिर गुजर खान, खारियाँ, ये वो इलाका है जहाँ MLQ भी है, जहाँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी बहुत ज़्यादा हैं और वो इमरान खान साहब के साथ हैं। तो अगर गुजरांवाला तक इमरान खान इतना बड़ा शो करने में कामयाब हो गए तो इससे आगे तो सिद्दीक इससे भी बड़ा शो हो सकता है। बिल्कुल, अब मोमेंटम और बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा, क्योंकि आगे जो इलाके आ रहे हैं ना, यहाँ पर आके बहुत सारे जो इर्द गिर्द के एरियाज़ हैं उन्होंने आके मिलने हैं, तो मोमेंटम बढ़ता चला जाएगा और दबाव बढ़ता चला जाएगा और मुख्तलिफ तरह की डेवलपमेंट्स होंगी। ख़ास तौर पर बैकडोर जो मुज़ाकरात हैं, बातचीत है, उसमें आप बड़ी पेशरफ देखेंगे। उसमें 2 वफाकी वज़रा के नाम आ रहे हैं, 2 इमरान खान साहब की तरफ से लोगों के नाम आ रहे हैं कि कोई बैकडोर मुज़ाकरात चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आज तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे बोल न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन, चूँकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख़बर है इमरान खान और पाकिस्तान की सबसे बड़ी ख़बर है आज ये लॉन्ग मार्च। तो इस खबर पर हमारी नज़र है। आपसे मुलाकात होगी कल। PTI का हकीकी आज़ादी मार्च सिर्फ बोल दिखा रहा है। 24 घंटे हकीकी आज़ादी मार्च, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग्स के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।